हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग टैली ERP9 में एक परचेज और सेल्स की एंट्री करेंगे, जिसमें हम CGST, SGST और साथ में राउंड ऑफ पे वर्क करेंगे। दोस्तों CGST, SGST के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एक प्रकार का टैक्स है जो हम लोग परचेज और सेल्स की एंट्री में करते हैं। लेकिन ये राउंड ऑफ के बारे में अगर मैं बता दूं तो जब भी कोई बिल वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे जो डेसिमल पैलेस के बाद जो भी अमाउंट होता है उसे राउंड फिगर में करने के लिए राउंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का बिल 100 रुपया और 30 पैसा का बन रहा है तो उसे राउंड ऑफ में करके 100 रुपया का ही बिल कर लिया जाता है। अगर किसी का बिल 100 रुपया और 51 पैसा का बनता है तो उसे राउंड ऑफ में करके 101 रुपये का बिलिंग कर दिया जाता है। तो ये एक्चुअली में होता कैसे है, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। राउंड ऑफ जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे 3 हमें सिस्टम मिलते हैं। एक नॉर्मल राउंडिंग का जो 49.49 से नीचे हो तो उसे 00 कर लेगा, 0.49 से आगे हो तो उसे 1 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेगा। एक होता है डायरेक्ट डाउनवर्ड कि कितना भी पैसा हो उसे कम ही कर लेगा, मतलब 00 कर लेगा। अगर 0.99 भी होगा तो उसे 00 कर लेगा। एक होता है अपवर्ड कि आपका कितना भी अमाउंट हो, जैसे 0.21 भी हो तो उसे 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम डाउट आपका जो है क्लियर करेंगे यहाँ पे, और इन सारी चीज़ों को बारीकी से आज हम समझेंगे विथ GST के साथ में। तो आइए हम देखते हैं परचेज और सेल्स की बिलिंग में, परचेज और सेल्स की एंट्री में हम लोग विथ GST के साथ में राउंड ऑफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिए। 110% ये वीडियो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल हम लोग सही मैप से इसे बनाए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ पाए। तो आइए हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं और एक ABC नाम से कंपनी बनाते हैं। इंटर कर लेते हैं इंडिया, और स्टेट हम यहाँ से बिहार को डाल करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों मेरी कंपनी बन चुकी है। अगर आपके पास पहले से कंपनी अवेलेबल है तो आप अपना कंपनी खोल लीजिए, और नहीं तो न्यू कंपनी बना करके कीजिएगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस बनेगा तो आप आसानी से पुराने कंपनी पे भी कर पाएंगे। तो आप न्यू कंपनी बना के ही कीजिए। ज़्यादातर आपका यही रहेगा सजेशन कि आप जब भी काम करें कोई भी ऑप्शंस पे वो न्यू कंपनी में काम करें, देन जा करके आप उसे जो भी आपकी पहले की कंपनी है उसमें अप्लाई करें। तो ये मेरी कंपनी बन चुकी है, यहाँ पे मुझे वर्क करना है। तो सबसे पहले तो GST को यस करना होगा। इसके लिए F11 प्रेस कीजिए। अगर F11 प्रेस करने में दिक्कत हो रहा है, अगर लैपटॉप वगैरह नहीं प्रेस हो रहा है, तो यहाँ से भी दिया हुआ ऑप्शन F11 फीचर्स, तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से टैक्सेशन ऑप्शन पे क्लिक करके एंटर कीजिए। अब यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे यस कीजिए। सेट अल्टर GST डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे यस कीजिए। यस करने के बाद GST का डिटेल्स पूछा जाएगा, जो आपका टैक्स कट रहा है या टैक्स आप काट रहे हैं। तो स्टेट बिहार बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। GST नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रैंडम कुछ भी डाल लीजिए। उसके बाद इंटर करके इसे फाइनल आगे बढ़ जाइए, फिर इंटर कीजिए और लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे GST ऑप्शन इनेबल हो चुका है, GST यस हो चुका है। अब एस्केप से बैक जाइए गेटवे ऑफ टैली में। GST मैंने फीचर से यस कर लिया, अब गेटवे ऑफ टैली में वापस आ गए। अब मुझे कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेज़र बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, यहाँ से लेज़र में जाएंगे और इंटर करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे और एक लेज़र हम यहाँ पे बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज लिखना है, इंटर करके नीचे आना है तो यहाँ पे अंडर पूछेगा, तो इसमें सर्च करना है परचेज अकाउंट, तो ये रहा। अब यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस रहेगा। टाइप ऑफ लेजर डायरेक्टली इंटर कीजिएगा तो इसमें नॉट अप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद GST अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखेंगे, HSN में जो HSN कोड है वो टाइप कर लेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेज टैक्सेबल डालेंगे, क्योंकि CGST जब भी दोस्तों लोकल पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होता है, लोकल पार्टी कहने का मतलब होता है सेम स्टेट। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी जो आप माल खरीदे वो बिहार का ही होना चाहिए, और जो भी गुड्स आप बेचे वो बिहार में ही बिकना चाहिए। तो इसे बोलते हैं लोकल ट्रांजैक्शन, लोकल पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन। तो लोकल पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होता है, उसमें हम परचेज टैक्सेबल डालते हैं। इंटर करने के बाद हम यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स 18% चार्ज कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल नो, स्टेट नो, टैक्स कैश 0, और सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र बनाएंगे सेल्स के नाम से, तो नेम में सेल्स लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब सेल्स का लेज़र अंडर सेल्स अकाउंट में जाता है, ये आपको पता है, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करके इंटर कर लीजिए। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस, और इसमें इंटर कीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ जाएगा, GST अप्लीकेबल रहेगा। डिटेल्स यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे गुड्स, HSN कोड में कोड डाल देंगे। नेचर ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल डालेंगे, लोकल पार्टी के साथ करना है, मैंने बेचना है तो सेल्स टैक्सेबल। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, जिसमें सेंट्रल नो, स्टेट नो,
केस 0 और सप्लाई में गुड्स डाल करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक लेजर बनाएंगे CGST के नाम से, इंटर करेंगे। अब ये CGST का लेजर अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST को सेलेक्ट कीजिए, टैक्स टाइप यहाँ से CGST को सेलेक्ट कीजिए, परसेंटेज कैलकुलेशन 9 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, या फिर नॉट अप्लीकेबल भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नॉट अप्लीकेबल ही डाल लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बनाएंगे SGST के नाम से, सेम अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एस है तो GST को सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9 रखेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों एक लेजर बनेगा राउंड ऑफ, ROUNDOFF, राउंड ऑफ का, इंटर करेंगे, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ से टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे और राउंड ऑफ में GST का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसमें हम नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा, इसमें भी नॉट अप्लीकेबल डालिएगा। अब इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों लेजर का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। एस्केप से बैक जाइए, बैक जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली तक। अब आपको अकाउंट्स इन्फो में फिर से जाना है, अब जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाने के बाद अल्टर ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ से हम अल्टर ऑप्शन में चले गए और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे परचेज को, यहाँ से परचेज को इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम परचेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करेंगे। अब जब यहाँ पे परचेज लिखा हुआ आएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, यहाँ पे सीधा नेम ऑफ क्लास के पास आना है, तो इसके लिए इंटर प्रेस करना है आपको और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में लिखना है ROUNDOFF, राउंड ऑफ, इंटर करके अब यहाँ पे क्लास में राउंड ऑफ का एक क्लास खुलेगा जिसमें यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड का ऑप्शन आएगा, इसमें इंड ऑफ लिस्ट डालेंगे, यहाँ से परचेज डालेंगे, ये सेट अल्टर नो रहेगा, परसेंटेज 100 और यहाँ पे ओवरराइड का ऑप्शन नो रहेगा। यहाँ से डालेंगे हम CGST को पहले, इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे GST टाइप आ जाएगा, यहाँ पे रिमूव इन जीरो यस हो जाएगा। इंटर करने के बाद हम SGST यहाँ पे टाइप करेंगे, SGST टाइप करने के बाद यहाँ पे भी GST आ जाएगा, यहाँ पे रिमूव यस हो जाएगा। इंटर करने के बाद हम एक डालेंगे यहाँ पे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ में कुछ ऑप्शन खुलेंगे जैसे कैलकुलेशन मेथड, तो यहाँ से एज टोटल अमाउंट राउंडिंग को डालना है, फिर इंटर करना है, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग डालना है। नॉर्मल राउंडिंग दोस्तों यही हम समझा रहे थे आपको, डाउनवर्ड का मतलब कितना भी पैसा हो दशमलव के बाद 0 कर लेगा, अगर 99 पैसा भी है ना तो वो 0 कर लेगा। अपवर्ड में होता है कि अगर 1 पैसा भी होगा तो उसमें 99 पैसा जोड़ करके 1 रुपये में कन्वर्ट कर ला। और नॉर्मल राउंडिंग का मतलब होता है 0.49, ये बीच का मध्य का मध्यस्थता करता है, अगर उससे कम हो तो 0, उससे ज़्यादा हो तो प्लस, तो ये नॉर्मल राउंडिंग रख लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉर्मल राउंडिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। लिमिट 1 रुपया से करेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब परचेज का तो हो गया, अब यहाँ पे सेल्स का चलिए बना लेते हैं, तो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करके सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नेम ऑफ क्लास के पास, लिखेंगे ROUND राउंड ऑफ, इंटर करेंगे, यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट सेल्स नो 100% और नो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डालना है CGST, इंटर, फिर SGST, इंटर, देन लिखना है ROUND यानी राउंड ऑफ, तो यहाँ पे डालेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, वही सब कुछ, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 रुपया से और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये ऑप्शंस भी आपका हो गया। अब एस्केप बटन को प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाना है। अकाउंट्स इन्फो में मैंने 2 काम किया, एक लेजर बनाने का, एक वाउचर में जाकर के वाउचर एडिट करने का। अब दोस्तों आपको इन्वेंट्री का काम है, तो इन्वेंट्री में हम लोग स्टॉक आइटम जिसका ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उससे डिटेल्स काम करते हैं। तो अगर आपके पास आइटम बना हुआ है पहले से कंपनी है तो कोई बात नहीं है, और नए कंपनी में आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो चलिए करते हैं। यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं और यूनिट्स ऑफ मेजर में चलते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। पीस इंटर करेंगे, पूरा नाम PIEC, इंटर करने के बाद यहाँ से यूनिक कोड, यहाँ पे दोस्तों हम PCS डाल लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। यहाँ से हम PCS को सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे, अब स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। ग्रुप बनाते हैं हम कंप्यूटर के नाम से, ये दोस्तों अंडर प्राइमरी में जाएगा, ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा और इंटर करेंगे। फिर एस्केप से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में चलिए एक माउस ले लेते हैं, इंटर करते हैं, अंडर कंप्यूटर में डालते हैं, यूनिट हम यहाँ से पीस डालते हैं, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, GST अप्लीकेबल, डिटेल्स यस,
डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे गुड्स, HSN कोड जो है वो डाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को डालेंगे, इंटर करके टैक्स 18%, सेंट्रल नाउ, स्टेट नाउ और केस 0। टाइप और सप्लाई में गुड्स लिखेंगे और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो माउस का एक आइटम हो गया। एक और KYBOARD बना लेते हैं। इंटर करने के बाद इसे भी कंप्यूटर डालते हैं। यहाँ से हम पीस डाल लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। GST अप्लीकेबल, डिटेल्स यस, डिस्क्रिप्शन में गुड्स, HSN कोड नो, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, परसेंटेज 18, सेंट्रल नाउ, स्टेट नाउ, केस 0, सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। तो दो आइटम को हम क्लियरली कर लिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो आप ज़्यादा आइटम क्लियर कर लीजिए। फिर एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए काउंटिंग वाउचर में जाना है, देन इंटर करना है। इंटर करने के बाद परचेज खोलने के लिए यहाँ से F9 प्रेस करना है, परचेज खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे वाउचर टाइप पूछा जाएगा, तो यहाँ से राउंड ऑफ को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। अब सप्लायर्स नंबर पूछेगा, तो सप्लायर्स नंबर है वो सप्लायर्स नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टी नेम कैसी डाल लेते हैं, इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों इंड ऑफ लिस्ट और बाद बाकी सारे चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको लिखे हुए आ जाएंगे। तो चलिए हम पहले कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, इंटर करना है। क्वांटिटी 120 पीस, रेट 180.33 पैसा, इंटर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से माउस को सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, 150 पीस, रेट 95.97 पैसा, इंटर करेंगे। तो जहाँ तक कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे CGST, SGST और राउंड ऑफ सब कुछ ऑटोमेटिक कट करके, और बिल देखिए पूरे राउंड ऑफ में, यानी दशमलव में बिल आपका बनेगा ही नहीं। जब भी बनेगा तो राउंड फिगर में बनेगा। तो ये मैंने 1 रुपया से राउंड ऑफ किया है, इसलिए यहाँ पे ये 0.42 पैसेज को राउंड ऑफ करके ये बिल बना दिया। इंटर करने के बाद इंटर कर लीजिए। नरेशन लिखना है तो लिख लीजिए बीइंग परचेज, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका हो गया सक्सेसफुली। अब सेल्स करना है तो इफेक्ट प्रेस कीजिए, सेल्स खुलेगा। यहाँ से राउंड ऑफ को सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं, कैश डाल लेते हैं, पार्टी का नाम, इंटर करके नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कीबोर्ड को डालते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 220.33 पैसा, इंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं। 3 पीस, रेट 196.91 पैसा, इंटर करते हैं। तो ये राउंड ऑफ में आपका बिल बन गया। यहाँ से राउंड ऑफ कर लिया गया, CGST SGST कट गए, और इंटर करने के बाद नरेशन लिख लीजिए बीइंग सोल्ड। अब इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अगर बात आती है कि बिल प्रिंट करने की, तो इसके लिए एस्केप से बैक जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में रहना है, डिस्प्ले में जाना है, इंटर करना है, डेबुक में जाना है, इंटर करना है, सेल्स वाले को सेलेक्ट करके अल्ट और P बटन प्रेस करना है, इंटर करना है। मान लिया जाए हम अमित नाम से बिल बना रहे हैं, तो अमित का नाम दे दिए और डेस्कटॉप पे जाकर के इसे सेव कर दिए। तो ये डेस्कटॉप पे अमित नाम से बिल सेव हो गया होगा, इसे डबल क्लिक करके हम देख सकते हैं। तो ये देखिए एक बहुत ही सुंदर सा बिल बन चुका है, और यहाँ पे CGST SGST राउंड ऑफ सब कुछ लगा हुआ है, और ये बिलिंग आपका बहुत ही सुंदर सा तैयार है। तो दोस्तों इस तरह से परचेज और सेल्स की अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें CGST SGST और साथ में राउंड ऑफ पे वर्क करना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेटर है, इसलिए आप इस्तेमाल कीजिए। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन